दोस्तों चिंटू पांडे का मूवी आएगा चिंटू की दुल्हनिया जिसमें द चिंटू पांडे का एक दादाजी होते हैं जो घर परिवार में शासन चलाते हैं। जो सभी परिवार दादाजी से डरते थे दोस्तों और उनका बात मानते थे दोस्तों। दादाजी के बिना इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करता था दोस्तों। तभी एक दिन घर में पनीर बन जाता है दोस्तों। दादाजी चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि पनीर खाने से तुम लोग पहलवान नहीं बन जाओगे, सब्जी चावल खाओ। इसी पर चिंटू पांडे मुंह बांकर कहता है कि ये क्या दादाजी बोल रहे हैं दोस्तों। बोल रहे हैं कि सब्जी चावल आज के बाद से बनना चाहिए, पनीर कभी नहीं बनना चाहिए दोस्तों। तभी चिंटू पांडे सब्जी लेकर घर पर आता है, बोलता है मेरा शादी 5 साल पहले ही हो चुका है, अब गावना कब कराएंगे दादाजी। तभी अपने दोस्त के पास जाता है आइडिया मारने। तभी बोलता है उसका दोस्त कि कोई गलत काम करो जिससे तुम्हारे दादाजी शादी कर दे दोस्तों शिल्पा से दोस्तों। तभी उसका शिल्पा से दोस्तों एक हीरोइन का एंट्री होता है जो गलत काम करना छिड़कानी करता है दोस्तों, जिससे छेड़खानी करने के बाद से उसका दादाजी जान जाते हैं कि लड़के को छेड़खानी कर रहा है, उसका शादी कराना अब ज़रूरी हो चुका है दोस्तों। दोस्तों ये गुंडा का हीरोइन एक गुंडा का बेटी होती है जिससे बोलता है कि इसका शादी होगा दोस्तों गुंडा से दोस्तों। जो रोमांटिक में हो जाता था, दादाजी बोलते हैं कि इसका शादी मैं इस लड़की से नहीं कराऊंगी, जो गावना हुआ है उससे उसका शादी होगा। तभी दादाजी फैसला सुना देते हैं दोस्तों। जब दादाजी फैसला सुना देते हैं तो उसका शादी शिल्पा से हो जाता है दोस्तों। जब उसका शिल्पा आती है जो घमंडी पूरी तरह से होती है, लोटा को ऐसे लात मारती है दोस्तों, जाकर दादाजी के पैर पर ही गिरता है दोस्तों। दादाजी तो गुस्सा हो जाता है लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं दादाजी और उन लोगों को अंदर थोड़ा आने जाते हैं। जब इसी पर चिंटू पांडे पूरी तरह डर जाता है, चौंक जाता है, कुछ दादाजी ना भूल दे। इसी पर दादाजी जी ने बंदूक धिरा दिया था दोस्तों। दोस्तों तभी सभी घर के परिवार उनसे डरते थे और लड़की भी इतना डर चुकी थी तो एक दिन ऐसा काम कर दी दोस्तों जिससे कोई सोच भी नहीं सकता। दादाजी को ही एक जहर खिला दी थी दोस्तों। तभी दादाजी चिंटू पांडे जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका दादाजी मर चुके हैं और लोटा पकड़ चुके हैं। तभी चिंटू पांडे लोटा को सीना देखता है तो दादाजी सांस नहीं ले रहे हैं और मुंह बाए खड़े सोए हैं दोस्तों, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसकी वाइफ देखती है सांसें नहीं चल रहा है दोस्तों। चिंटू पांडे मन ही में कुछ हो रहा है था और लोटा को खींच रहा था। दादाजी तो लोटा को छोड़ ही नहीं रहे हैं दोस्तों। जब दादाजी नहीं छोड़ा तो इसी में कुछ होकर अपने वाइफ के पास हंसते और रोते हुए जा रहा है कि दादाजी मर गए हैं, और हंस भी रहा था और वो भी रहा था चिंटू पांडे दोस्तों। और चिंटू पांडे अपने दादाजी को लोटा का साथ देखकर उनका अंतिम संस्कार कर देता है दोस्तों। जब अंतिम संस्कार हो जाता है दोस्तों तब देखता है सभी अंतिम का संस्कार करने के बाद से जब घर पर आते हैं तो दादाजी की खुशी में वो लोग जश्न मनाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं दादा के शासन से, अब हम लोग जश्न मनाते हैं दोस्तों। सभी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और जश्न मना कर दारू पीते थे और सभी और सेल्फी खींचना शुरू कर रहे थे। जो उनके घर के परिवार का था वो सब सेल्फी और खींच रहे थे और मजा आ रहा था। तभी वो चिंटू पांडे जब शाम हो रात हो जाता है अपने वाइफ के साथ रोमांटिक काम करना शुरू किया। तभी उसके अंदर चिंटू के अंदर दादाजी आ जाते हैं, उछाल कर एक लात मारते हैं और दीवार के नीचे चिंटू पांडे ही गिर जाता है दोस्तों। जब चिंटू पांडे जब नीचे गिर जाता है तो दोस्तों चिंटू पांडे नीचे गिरता है तो चौंक जाती है हीरोइन की ये क्या हो गया। दोस्तों चिंटू पांडे को जोर से चोट भी लगता है और बाद में चिंटू पांडे भी देखता है कि मैं गिर चुका, दादाजी लात मार चुके और हीरोइन भी चौंक जाती है दोस्तों।
तभी अंधेरा में आता है उन दादा का शासन दोस्तों। अंधेरा में एकदम बोलता है खुकार में, दादाजी मैं फिर से आगे हूँ, तुम लोगों को शासन चलाने मेरा ही शासन चलेगा और किसी का शासन नहीं चलेगा, हिटलर नहीं दादाजी हूँ मैं तुम्हारा। तभी दोस्तों इतना अंग का आँख लाल हो जाता है चिंटू पांडे का, जिसके दादाजी पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था दोस्तों। बोल रहे थे आज से मेरा ही शासन चलेगा और किसी का शासन नहीं चाहता, और कह रहे थे कि आज से जो मैं कहूँगा तुम लोग वही करोगे दोस्तों। तभी जब हीरोइन होती है पूरी तरह से चौंक जाती है दोस्तों, और हीरोइन भी देख जो जानती है कि मैं दादाजी को मारा था, तभी कर बोलती है कि मम्मी, जो जोर से चिल्लाती है मम्मी मम्मी चिल्लाते, तभी वो चिंटू पांडे उसे एक चाटी मारता है, कहते हैं मम्मी नहीं दादाजी बोलो, और एक चाटी मार देता है चिंटू पांडे अपने हीरोइन के, क्योंकि उसके अंदर दादाजी का आत्मा घुसा हुआ था दोस्तों। चिंटू पांडे गुस्सा होकर सभी को एक एक कर ही चाटी मार रहा था दोस्तों। सभी को चाटी मारना देख सकते हैं इस वीडियो में, किस तरह चाटी मार रहे, सभी को घिंच कर चाटी मारा, जिससे दोस्तों सभी डर रहे थे। एकदम डहल का माहौल बन गया था, कोई भी को नहीं दादाजी छोड़े, सभी को एक एक करके चाटी मार रहे थे, क्योंकि अपने दोस्त को भी चाटी मारे दोस्तों। अपने दोस्त उसके पास गया चिंटू से मिलना, तभी एक चाटी वो लगा, वो भी साइड हो गया अपना दोस्तों और आगे चला गया, क्योंकि दादाजी से सभी डरते थे दोस्तों। जब डरना शुरू हो गया उनका, बोल रहे थे आज के बाद से तुम लोग जो मैं कहूँगा वही काम होगा दोस्तों। इतना भयंकर डरावना उन लोग का माहौल बन चुका था, सभी डर चुके थे दोस्तों। इतना अच्छा इस मूवी में देखा कि भूत का रोल जब कर रहा है, तब बाद में दादाजी को दिखाने गए जंतर मंतर, तब पता चलता है कि उसका आत्मा जब चिंटू पांडे का बोलता है तुम्हें कैसा मर गया, तो वह दादाजी बोलते हैं कि मेरे बहू ने मुझे मार दिया, और जो साधु होता है वो देखता है अगर कि इसी ने मारा, घूर कर देखता है, और तभी उससे चिंटू पांडे पूछता है तुमने दादाजी को क्यों मार दिया। तभी बोलता है कि उसका हीरोइन बोलती है उसने जीना मेरा हराम कर चुका था पूरा फैमिली को, इसी पर गुस्सा होकर मैंने उसे मार दिया। चिंटू पांडे ने इसी गुस्सा को चाटी मार दिया। दादाजी के शासन देखकर मैं परेशान हो चुकी थी, इसीलिए मैंने दादाजी को जहर खिला कर मार दी, जो हीरोइन एकदम जोर से बोल रहे थे और चिल्ला कर बोल रहे थे दोस्तों। इसमें तभी चिंटू पांडे ने तो चाटी मार दिया था दोस्तों, और बाद में चिंटू पांडे जब हीरोइन उसका पूरी तरह गुस्सा होकर घर से बाहर निकल रहे थे, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तभी चिंटू पांडे भी रोकने की भी कोशिश नहीं किया। तभी चिंटू पांडे अपने दोस्त के साथ ही दारू पीने जब जा रहा था, तो पहली बार उसका दोस्त बोल रहा है कि मैं दादा के साथ अब दारू पीने जा रहा हूँ दोस्तों। जब दादा के साथ दारू पीता है तभी चिंटू पांडे के अंदर दादाजी आ जाता है, एक चाटी मारता है। सभी डर रहे थे करीब तुम लोग शांत रहो नहीं तो को मार देगा हम दादाजी। तभी वो बोलता है कि चिंटू पांडे के मेरे बेटी से शादी होगा, नहीं तो मैं दुल्हा को चिंटू को पांडे को उठा कर ले जाऊंगा, और धमकी दे देता है। तभी उस हीरोइन को कब्जा कर लेता है दोस्तों, और चिंटू पांडे आते हैं कि दादा के रूप में, और सभी गुंडों को छक्का उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी हीरोइन चौंक जाती है और शिल्पा को पूरी तरह से बचा लेते हैं दोस्तों दादाजी। और चिंटू पांडे का तो रूप देख सकते हैं किस तरह लड़ाई किया थे चिंटू पांडे ने दोस्तों। इस मूवी को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब